हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। जब से एआईएस आया है, आपकी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी का जो इंटरेस्ट है वो आपके एआईएस में दिख रहा है। तो वो डिटेल अभी आपको, वो इनकम बेसिकली आपको अभी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रहे या फिर फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रहे, आप उसमें टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स सेविंग के लिए टोटल 2 सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करने हैं। पहला सेक्शन 80TTA है एंड दूसरा सेक्शन है 80TTB। पहले हम सेक्शन 80TTA देख लेते हैं। ये सेक्शन में बेसिकली कौन कौन अप्लीकेबल है, तो कोई भी इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो है वो डिडक्शन ले सकता है अप टू 10,000 का। अगर फॉर एग्जांपल आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 20,000 और 80TTA में एक बात और है कि आप सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट का ही डिडक्शन ले सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी के इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट 20,000 है तो आपको डिडक्शन 10,000 का ही मिलेगा, 10,000 से ऊपर डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट 5,000 है तो डिडक्शन आपको 5,000 मिलेगा, मतलब अप टू 10,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एनआरआई जो है वो आपने जो एनआरओ सेविंग अकाउंट होता है जो इंडिया में, सिर्फ उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 80TTA में डिडक्शन नहीं ले सकते। आपके लिए अलग सेक्शन है 80TTB जो हम डिस्कस करेंगे। एफडी और टर्म डिपॉजिट पे के इंटरेस्ट पे आप 80TTA में डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने बताया, एफडी और टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं होता सेक्शन 80TTA में। तो 80TTA में आप 10,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे। अभी आते हैं 80TTB में। 80TTB बेसिकली डिडक्शन ले सकते हैं सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं और इसमें डिडक्शन मिलता है अप टू 50,000। और अमेजिंग बात यह है, इसमें सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं आप एंड फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। बैंक आरडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसका इंटरेस्ट मिलता है ना आपको। इवन पोस्ट ऑफिस का जो एफडी करते हैं आप, उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो सारे एफडी के इंटरेस्ट या फिर सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला के अप टू 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर एग्जांपल ले कि फॉर एग्जांपल आपका 70,000 इंटरेस्ट आता है सेविंग एंड एफडी मिला के, तो आप डिडक्शन 50,000 ही ले सकते हैं। बट अगर एफडी एंड सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला के 15,000 तक का अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो आप 15,000 पूरा डिडक्शन ले सकते हैं। दैट मीन्स अप टू 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं 80TTB में। अगर आपको ये नहीं पता था तो अपना रिटर्न फाइल करते वक्त आप डिडक्शन ले सकते हैं। कहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, तो चैप्टर 6A के डिडक्शन में आप जब जाएंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80TTB एंड 80TTA दोनों आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। आईटीआर कैसे फाइल करना है आई बटन पे लिंक कर दिया है। सारे आईटीआर मैंने बताया कैसे फाइल करना है, आप घर पे बैठे फाइल कर सकते हैं। फिर भी कल लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, तो अगर आप हमसे रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट कर देंगे, हम डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।